हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू जी स्टडी पॉइंट। आज हम करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 9.1 का जो क्वेश्चन नंबर 6 है। 1.5 मीटर टॉल बॉय इज स्टैंडिंग एट सम डिस्टेंस फ्रॉम ए 30 मीटर टॉल बिल्डिंग। एक लड़का जिसकी हाइट 1.5 मीटर है वो स्टैंड हुआ है एट सम डिस्टेंस फ्रॉम ए 30 मीटर टॉल बिल्डिंग। ये मान लो ये आपकी बिल्डिंग है 30 मीटर, इसकी हाइट 30 मीटर है, इसका नाम देते हैं BC इसका नाम देते हैं। इसकी हाइट कितनी है? ये दी हुई है 30 मीटर, राइट, ये दी हुई है 30 मीटर। और एट सम डिस्टेंस 1.5 मीटर टॉल बॉय इज स्टैंडिंग। कुछ दूरी पे एक लड़का जिसकी हाइट 1.5 मीटर, ये मान लो ये लड़का है, इसकी हाइट, इसका नाम देते हैं AD। BC आया, AD 1.5 मीटर टॉल बॉय इज स्टैंडिंग एट सम डिस्टेंस फ्रॉम ए 30 मीटर टॉल बिल्डिंग। तो इसको ज्वाइन हम करेंगे, यहाँ से ये मैंने ज्वाइन किया है, राइट। अगर ये 1.5 है तो ये भी 1.5 मीटर ही होगा। अच्छा, यहाँ पे लिखा है द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम हिज आइज टू द टॉप ऑफ बिल्डिंग। जो एंगल ऑफ एलिवेशन है फ्रॉम हिज आइज, मान लो आइज कहाँ पे है? A पे है। फ्रॉम हिज आइज टू द टॉप ऑफ बिल्डिंग इंक्रीज, ये इंक्रीज हुई है फ्रॉम 30 डिग्री टू 60 डिग्री लिखा हुआ है। एज ही वॉक्स टुवर्ड्स द बिल्डिंग, जो ही ये लड़का बिल्डिंग की ओर गया है, इसकी जो एंगल्स ऑफ एलिवेशन है फ्रॉम हिज आइज टू द टॉप ऑफ बिल्डिंग वो इंक्रीज हुई है फ्रॉम 30 डिग्री टू 60 डिग्री। तो ये मैं बना रहा हूँ यहाँ पे, ये 30 डिग्री एंगल है, तो इसकी आइज टू द टॉप ऑफ बिल्डिंग ये इंक्रीज हुई है व्हेन ही वॉक्स। मान लो ये AD लड़का है, ये यहाँ तक आ गया है, इसका नाम देते हैं FG। मान लो यही लड़का AD पहुंच गया है FG पे, दैट मीन्स ये बिल्डिंग की ओर गया। अगर ये बिल्डिंग की ओर गया है, ऑब्वियसली हिज एंगल ऑफ एलिवेशन इंक्रीजेस। यहाँ पे लिखा है कितना इंक्रीज हुआ है, फ्रॉम 30 डिग्री टू 60 डिग्री। ये एंगल आपका जो बन रहा है यहाँ पे 60 डिग्री, राइट। आपको निकालना क्या है? फाइंड द डिस्टेंस ही वॉक टुवर्ड्स द बिल्डिंग। आपको वो डिस्टेंस निकालनी है दैट ही वॉक टुवर्ड्स द बिल्डिंग। कितना ये बिल्डिंग की ओर गया है ये लड़का, दैट मीन्स DG आपने निकालना है इक्वल टू AF के बराबर, राइट। ओके, यहाँ पे नाम देते हैं E। ये राइट एंगल है और ये भी राइट एंगल है आपका। तो ये आपकी फिगर बन गई है। सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं हम यहाँ से, हैव ए लुक। सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं हम यहाँ से। क्या लिखते हैं पहले? लेट, ये जो BC है ये तो दिया हुआ है, लेट BC, मैंने उसका नाम BC रखा है इसीलिए लेट किया है, इक्वल टू 30 मीटर इज द हाइट ऑफ बिल्डिंग। ये दी हुई है हाइट ऑफ बिल्डिंग, एंड ये भी दिया हुआ है AD और वो सॉरी AB नहीं AD इक्वल टू, ये AD बराबर है FG के, ऑफ कोर्स FG के, ये भी लड़का है, इक्वल टू EB के बराबर है, EB के बराबर है, सारे बराबर है 1.5 मीटर इज द हाइट ऑफ बॉय, इज द हाइट ऑफ बॉय, ये दी हुई है, राइट। अच्छा, अब इसके बाद और ये भी दिया हुआ, द एंगल ऑफ एलिवेशन इंक्रीजेस, द एंगल ऑफ एलिवेशन इंक्रीजेस, द आल्सो एंगल ऑफ एलिवेशन increases from his eyes to the top of, from his eyes to the top of building. The angle of elevation from his eyes, या increase यहाँ पे मत लिखो, from his eyes to the top of building increases, अब लिखो increases from 30 degree to 60 degree, from 30 degree to 60 degree as he walks towards the building, walks towards the building, बिल्डिंग की ओर जब गया है
तो एंगल ऑफ एलिवेशन इंक्रीज हुए फ्रॉम 30 डिग्री टू 60 डिग्री। नाउ इसके बाद क्या लेते हैं हम, इन राइट एंगल ट्रायंगल, राइट ट्रायंगल, पहले ये वाले ट्रायंगल FEC उठाओ या AEC उठाओ, आपकी मर्जी है। चलो पहले बड़ी वाले ट्रायंगल उठाएंगे, AEC राइट एंगल्ड एट E पे, राइट। तो यहाँ पे दिया हुआ है EC, टोटल BC कितना है, BC आपका दिया हुआ है, हैव ए लुक, ये जो आपका BC है वो दिया हुआ है 30 मीटर, और AC मुझे पता नहीं है, यहाँ से यहाँ तक कितना आ जाएगा, इस 30 में से माइनस करेंगे 1.5, तो वो आ जाएगा 28.5 यहाँ से यहाँ तक। तो ये जो EC है आपका वो 28.5 है, राइट। अच्छा, तो क्या आ जाएगा आपका EC डिवाइड में AE इक्वल टू, दैट इज परपेंडिकुलर डिवाइड में बेस, जिसको जैसे आपको पता है वो शॉर्ट फॉर्म पंडित बाई पंडित हरि हरि भगवान, ये जो परपेंडिकुलर डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज है, ये साइन आता है, बेस डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज है वो कॉस, परपेंडिकुलर डिवाइड बाय बेस ही तो हमने निकाला है, इसको बोलते हैं tan थीटा। तो यही परपेंडिकुलर डिवाइड बाय बेस, परपेंडिकुलर डिवाइड बाय बेस, tan यहाँ पे कितना एंगल है 30 डिग्री, tan 30 डिग्री, राइट। हैव ए लुक, EC कितना अब आ गया 28.5 डिवाइड में AE कितना है, AE पता नहीं है, tan 30 कितना होता है 1/√3 इम्प्लाइज 28.5 इंटू √3, यहाँ AE 1R हो गया पहले, AE इक्वल टू 28.5 इंटू √3 हो गया 28.5 √3, ये आपका AE आया है टोटल में। इसको मैं कैप्शन में रखूँगा, ये बाद में यूज़ होगा ये वैल्यू। हैव ए लुक, मैं यहाँ पे आ रहा हूँ। अच्छा, अब कौन सी ट्रायंगल उठा रहेंगे, ये वाले ट्रायंगल FEC इन राइट ट्रायंगल, also in right triangle FEC right angled at किस पे, E पे, राइट। तो यहाँ पे भी EC परपेंडिकुलर है, EC डिवाइड में आपका क्या है FE डिवाइड में FE इक्वल टू, ये भी परपेंडिकुलर डिवाइड बाय बेस, परपेंडिकुलर डिवाइड बाय बेस tan आपका आता है, लेकिन यहाँ पे tan 60 डिग्री है, इस वाली एंगल कितना है 60 डिग्री। हैव ए लुक, EC 28.5 है डिवाइड में FE पता नहीं है, FE को वहीं रखा, इक्वल टू tan 60 होता है √3 डिवाइड में कुछ नहीं है तो 1 रख लेते हैं। tan 60 आपको पता है tan 31/√3 होता है, तो tan 60 √3 आता है। FE इंटू √3 हो गया, FE √3 इक्वल टू 28.5 इंटू 1 हो गया 28.5, राइट। हैव ए लुक, यहाँ पे आ रहा हूँ मैं। FE को वहीं रखो, FE को वहीं रखा, इंटू जो √3 है ये डिवाइड होगा, मल्टीपल जो है इक्वलिटी की वो साइड डिवाइड होता है, तो 28.5 डिवाइड में क्या आ जाएगा आपका √3, ये आपका FE भी आ गया और AE भी आ गया, ये भी मैं कैप्शन में रखूँगा, ये यूज़ करेंगे ये दोनों वैल्यू। नाउ या देयरफॉर, अब क्या निकालना है, मुझे निकालना है फाइंड द डिस्टेंस ही वॉक टुवर्ड्स द बिल्डिंग, मुझे वो डिस्टेंस निकाली है जो लड़के ने कवर की है टुवर्ड्स द बिल्डिंग, दैट इज ADG, दैट इज इक्वल टू AF। तो AF कितना आएगा, AF आएगा बराबर टोटल AE में से FE सब्ट्रैक्ट करेंगे, AE में से सब्ट्रैक्ट करेंगे FE, राइट। हैव ए लुक, AF जो है एज इट इज रखेंगे, AE आपका वैल्यू आया है 28.5 √3, 28.5 √3 माइनस FE का वैल्यू अभी आया है 28.5 डिवाइड में √3, इसके डिवाइड में कुछ नहीं है तो 1 रख लेते हैं, राइट। हैव ए लुक, मैं यहाँ पे आ रहा हूँ। अच्छा, यहाँ पे AF देखो क्रॉस मल्टीपल करेंगे, 28.5 इंटू √3, चलो AF पहले लिखूंगा, AF कितना आएगा इक्वल टू,
ये मैं यहाँ पे रब करूँगा क्योंकि मेरे पास फिर जगह ही नहीं है। ए एफ इक्वल टू 28.5 √3 इंटू √3, √3 इंटू √3 हो गया √3 स्क्वायर, स्क्वायर और रूट कैंसिल होगा तो बचेगा 3। 28.5 इंटू √28.5 इंटू 3 कितना आएगा, 3 5 आर 15, एक कैरी आ गया, 3 8 आर 24, 24 एक हो गए 25, दो कैरी आ गए, 3 2 आर 6, 6 + 2 हो गए 8, 85.5 जब मैंने क्रॉस मल्टीपल किया 85.5 माइनस 28.5 1 आर 28.5 डिवाइड में आपका क्या आएगा √3 1 आर √3। तो इम्प्लाइज ये जो ए एफ है आपका ए एफ इक्वल टू 85.5 में से 28.5 गई तो 28.5 को सब्ट्रैक्ट करो यहाँ से, देखो 5 में से 5 तो 0.15 में से 8 तो हो गया 7, दैट मीन्स 57 डिवाइड में √3, ये आपका आंसर आया। अगर ये आंसर आपके एनसीईआरटी बुक में नहीं है तो देन यू हैव टू रैशनलाइज है, आप रैशनलाइज करो, इनटू √3 भी करो, डिवाइड भी √3 भी करो, राइट। जो वही टर्म आप मल्टीपल भी कर रहे हो, वही टर्म आप डिवाइड भी कर रहे हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, इसको बोलते हैं रैशनलाइज द डिनोमिनेटर्स। तो मल्टीपल किया मैंने, इम्प्लाइज ये जो ए एफ है वो आपका आ रहा है 57 इंटू √3 आ गया 57 √3, राइट। डिवाइड में √3 इंटू √3 अभी मैंने बोला है √3 स्क्वायर, स्क्वायर और रूट कैंसिल होगा तो बचे क्या 3, तो काट सकते हैं 3 से, 3 1 आर 3, 3 1 आर 3, 3 9 आर, तो ये जो ए एफ है आपका ए एफ इज इक्वल टू 19 √3 मीटर इज द रिक्वायर्ड distance covered by boy towards the building, towards the बिल्डिंग की ओर ये लड़का गया है 19 √3 मीटर। ये क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट हो गया है, इसके साथ ही आज का वीडियो कंप्लीट हुआ है। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे, मेरे चैनल पे नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, बाकी बच्चों तक मेरी वीडियो को शेयर करो। वंस अगेन थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।